आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और सबसे पहले आपको बताते हैं प्रदेश से आती बड़ी खबर। बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी और अहम बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ होंगे। महामंत्री संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं इस बैठक में भाग लेने के लिए सीएम शाम 6 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में संगठन में बदलाव और दायित्वाधिकारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। अब इस पर फाइनल चर्चा दिल्ली में इस बात पर होगी। पवन गौड़ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन गौड़, शाम के 6 बजे होनी है ये बैठक, क्या बड़ी बातें रहने वाली है और क्या क्या मुख्य एजेंडे रखे गए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक के? देखिए, आज शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और ये उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे पहले शाम को जो उपराष्ट्रपति जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका फेयरवेल डिनर रखा गया है। उस फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे। उसके बाद में कल सुबह जो नए जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। अगर बात करें पिछले दौरे की तो उनके साथ में जब प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी, उनके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ भी मुलाकात हुई थी। तो संगठन में बदलाव और सरकार में जो विस्तार, संभावित विस्तार है जो कि बताया जा रहा है बहुत जल्द होने वाला है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर चर्चा मोटी मोटी हो चुकी है। आज प्रदेश अध्यक्ष फिर से दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री के साथ में, तो एकाध और जो केंद्रीय आलाकमान के नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं और जो अंतिम रूप है उसको वो फाइनल टच दिया जा सकता है। शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के जोशीमठ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़गांव में 42 साल के बाद आयोजित हो रही सीता माता महायज्ञ की पूजा में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गरीबों को पेंशन देने के साथ साथ गरीबों को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर देने का काम कर रही है। धाम के अंदर जितनी भी हमारी सड़कें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण से पिछले दिनों उनके निर्माण कार्य में व्यवधान आ गया था, उन सभी को अभी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जल्दी से जल्दी वो सब काम पूरे होंगे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां UKSSC पेपर लीक मामले में एक और आरोपी अरेस्ट किया गया है। आरोपी तुषार चौहान, जिसे एसटीएफ ने जसपुर से अरेस्ट किया है और अभी तक एसटीएफ ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और कुछ गिरफ्तारियां हैं जो की जानी बाकी है, जिनके लिए लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है और इस पूरे मामले की तहकीकात तक जांच की जा रही है। इसके पूरे मामले की जड़ तक तहकीकात की जा रही है। तो UKSSC पेपर लीक मामला, जिसमें एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और आरोपी अरेस्ट किया गया है, इसका नाम है तुषार चौहान और एसटीएफ ने जसपुर से इस तुषार चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ इससे की जाएगी और ये तार कहां तक फैले हुए हैं, किन किन राज्यों तक फैले हुए हैं, ये सब सवाल इसी तुषार चौहान से किए जाने बाकी हैं। अभी तक आपको जानकारी दें कि एसटीएफ ने कुल मिलाकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक और नाम जुड़ चुका है। अब आपको बताएंगे, साइबर थाना पुलिस रुद्रपुर और एसटीएफ टीम ने 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 8 महीनों में इसकी तलाश जो की जा रही थी वो अब जाके पूरी हुई है। आप देख रहे हैं पुलिस के हत्थे चढ़ा ये नाइजीरियन शख्स, 8 महीने से इसके लिए छानबीन की जा रही थी। ठग के पास से पुलिस ने कुछ सामान बरामद किया, जिसमें 8 मोबाइल फोन हैं, 2 लैपटॉप हैं, 7 सिम हैं, 16 पेन ड्राइव्स हैं, ये बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी सूचना नाइजीरियन दूतावास को भी दे दी गई है। आरोपी ऑलिव, इसका नाम ऑलिव है और रानीखेत के रहने वाला है। सुरेश आर्या से इसने विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती की थी और ठगी को अंजाम दिया था।
रानीखेत निवासी एक व्यक्ति के द्वारा साइबर थाने में एक 60 लाख के साइबर स्कैम की सूचना दी गई थी, जिस पे हमने FIR पंजीकृत किया था। इसमें टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किया गया तो एक नाइजीरियन मूल का व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हमारी टीम ने कल दिल्ली उसके फ्लैट से की है। और अब आपको बताएं कि राज्य में नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ा कदम कुछ इस तरह से कि नशा तस्करों से निपटने के लिए एंटी नारकोटिक्स एक्ट फोर्स का गठन कर दिया गया है। तो डीजीपी अशोक कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एंटी नारकोटिक्स एक्ट टास्क फोर्स के अधीन 2 यूनिट काम करने वाली हैं। एक यूनिट गढ़वाल में और दूसरी यूनिट जो होगी वो कुमाऊं में रहने वाली है। STF के SSP इसके नोडल अधिकारी रहने वाले हैं। राज्य में बढ़ती ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां पर पशुओं में हो रहे लंपी बीमारी और ये लंपी बीमारी से निपटने के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली है। बीमारी से हरिद्वार में 35 पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में फैल चुकी है लंपी नाम की ये बीमारी। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के आदेश दिए हैं। सत्येंद्र बर्थवाल और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, अब तक कई पशुओं की जान जा चुकी है इस बीमारी की वजह से। क्या बीमारी है ये और क्या कड़े एक्शन अब इससे निपटने के लिए लिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि उत्तराखंड में लंपी नाम की ये बीमारी अब पशुओं के अंदर लगातार फैलने लगी। इस बीमारी से करीब 35 पशु जो कि हरिद्वार में भी मारे जा चुके हैं और करीब 1000 पशु अभी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये पशुओं के त्वचा से स्टार्ट होती है और उसके बाद उनकी जो त्वचा में छेद होना स्टार्ट होता है। तो कहीं इस बीमारी से निपटने के लिए अब पशुपालन मंत्री ने आज बैठक की है। बैठक में करीब 30,000 वैक्सीन मंगाई है जिससे कि इस बीमारी से निपटा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दिसंबर 2021 में कराए गए ग्रुप सी के एग्जाम का पेपर लीक मामला सामने आने के बाद भले ही अब SIT एक परत खोल रही हो, मगर पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 8 एग्जाम्स में आई हुई गड़बड़ी से जो कैंडिडेट्स हैं वो इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब अगले एग्जाम के बारे में कंफ्यूजन रहती है कि तैयारी करें या ना करें। रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 साल से उत्तरकाशी की अंजू देहरादून में किराए का मकान लेकर सरकारी नौकरी के लिए ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रही है। यही हाल 20 साल के अरविंद का भी है। देहरादून की एक लाइब्रेरी में वो 700 रुपए देकर पढ़ाई करने आते हैं। अपना पूरा डेस्क उन्होंने नोट से भर रखा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उनका कहना है कि एवरेज कैंडिडेट की सीट बिक जाती है। हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सारा अंधकार है। क्यों करके कि जब आयोग का कोई ना फिक्स ना टाइमिंग है, ना पेपर कराने का कोई शेड्यूल है। दुनिया भर की ये बदमाशी आयोग कर रहा है बीच में। ये तो चाहे किसी को बोलें कि पेपर वहाँ से लीक हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, ये आयोग वाले क्या सो रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारियां तो मैम अच्छी चल रही है, पर वही है ना, फिर लोग बोलते हैं कि पैसे दे के लोग निकल जा रहे हैं और पढ़ने वाले पीछे रह जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग की गलती की वजह से खामियाजा उन जैसे लाखों कैंडिडेट को उठाना पड़ता है। अब आगे के एग्जाम देने का उन्हें मन नहीं है। मुझे पता नहीं है मैं पढूं तो कितना पढूं, कब तक पढूं, 2 महीने पढूं, 4 महीने पढूं, 6 महीने, कब एग्जाम कब होगा मेरा पता होगा आपको, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे। प्रदेश में UKSSSC के अभी 7 भर्ती एग्जाम होने हैं, लेकिन ये भी कब तक होंगे कह नहीं सकते। ऐसे में आयोग के कामों की ढिलाई प्रदेश के उन युवाओं पर भारी पड़ रही है जो दुर्गम इलाकों से राजधानी आकर इस आस में तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीकांत त्यागी के मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट अब तक पहुंचाते हैं। जमानत पर सुनवाई, जिस पर कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल फिर होगी इस मामले में सुनवाई। जांच अधिकारी से कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के मामले से जुड़ी हुई, जिसको अब पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की कस्टडी में है श्रीकांत त्यागी।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी की जमानत पर सुनवाई चल रही है। फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। जमानत पर कल फिर से होने वाली है इस मामले पर सुनवाई। जांच अधिकारियों से कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। तो 4 दिन तक पुलिस को अपने पीछे दौड़ाने वाला ये शख्स जो आप देख रहे हैं पुलिस के घेरे में, ये है श्रीकांत त्यागी, जिसने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी। वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 दिन के बाद, 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस गालीबाज को धर दबोचा। अब ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा है तो ऐसे में कोर्ट में जमानत पर सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई होनी है। फैसला सुरक्षित रखा गया है क्योंकि इस पर कोर्ट ने कल फिर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी से भी मांगी है रिपोर्ट। कोर्ट ने ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच अधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई है कोर्ट की तरफ से। अभी देखना होगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इतने दिन तक अपने पीछे पुलिस को दौड़ाने वाला ये आरोपी जो है ये जमानत पाता है या फिर नहीं। आपको बताते हैं बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर सुबह लगभग 4:30 बजे दिल्ली से कुछ सवारियों को लेकर देहरादून आ रही प्राइवेट कंपनी की बस लाल तप्पड़ पुलिस चौकी के पास फन वैली के सामने पलट गई। ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें 4 लोगों को चोटें भी आई हैं। पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं घायल लोग। और अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की, जिसके तहत रुद्रपुर में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक, मेयर, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में 15 अगस्त तक तिरंगा लहराना है। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही यात्रा पर कटाक्ष किया। कहा कि तिरंगा किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। देखना यह होगा कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता अपने घरों में तिरंगा लहराते हैं। रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली इस उद्देश्य के साथ कल से हमारे कार्यकर्ता हर वार्डों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हर क्षेत्र में, हर घर में तिरंगा लगाएंगे। ये मेरा आह्वान है। देखिए, कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाला, अच्छी बात है। राष्ट्र का तिरंगा सबका है, किसी दल विशेष का नहीं है, सबकी यात्रा। लेकिन हमको देखना ही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं घरों में भी तिरंगा लगेगा। बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा शिव मूर्ति चौक पर खत्म हुई है। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर जनपद उत्तरकाशी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बरसाली क्षेत्र के युवाओं ने 6000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा यात्रा निकाली है। ग्रामीणों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर युवाओं ने पूरे क्षेत्र में गांव की छानियों में तिरंगा फहराया और इस तरह सुदूरवर्ती क्षेत्र मौरी के युवाओं ने घर घर तिरंगा लगाया। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश से आती हुई बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से इस्तीफा। विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा स्वतंत्र देव सिंह का, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से भी दे चुके हैं इस्तीफा और कुछ दिनों पहले ही अध्यक्ष का पद छोड़ा था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय। उत्तर प्रदेश से आती हुई उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खलबली मची हुई है। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिससे उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था और अब नेता सदन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे पहले ही स्वतंत्र देव सिंह। कुछ दिन पहले अध्यक्ष का पद छोड़ा था और अब जो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, जिसको पूरा उनको करना था, नेता सदन पद की, तो उससे भी अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से इस्तीफा, विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा दिया है स्वतंत्र देव सिंह ने। ये बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति से आती ये बड़ी खबर कई गंभीर सवाल खड़े करने वाली है ये, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, जिनका प्रमुख तौर पर नाम लिया जाता है बेहतरीन काम करने के लिए प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पद की तरफ से। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने पहले ही दिया था, लेकिन अब स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से भी इस्तीफा सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर इस समय की आपके सामने। संकेत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है। संकेत, क्या समझे इस खबर से, स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से इस्तीफा? अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से ये काफी अहम खबर है और जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह ने पिछले दिनों अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज जिस तरह से विधान परिषद में वो नेता सदन थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब वहां से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा स्वतंत्र देव ने दिया और इसकी वजह जो इस्तीफे में बताई जा रही है उसमें उन्होंने लिखा है कि विभागीय कार्यों में व्यस्तता की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब ये इस्तीफा सभापति के पास जाएगा और सभापति इस इस्तीफे को मंजूर करेंगे। ठीक है संकेत, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं हजम करेगा। कई सवाल खड़े किए जाएंगे कि आपने पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद कोई बड़ी वजह ना होते हुए नेता सदन पद से भी इस्तीफा दे दिया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सवाल जरूर उठेंगे और सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां सवाल उठाएंगी और सवाल बनता भी है। दरअसल जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह ने जो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उसमें ये तर्क था कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है, लेकिन जो ये इस्तीफा दिया गया है इसमें कार्यकाल पूरा होने जैसी बात नहीं है। अभी पिछले 3 महीने ही हो पाए हैं, उनको विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में 3 महीने भी पूरे नहीं हो पाए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक बात साफ है कि जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और आखिर वो क्या वजह है कि बीच में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कौन सी ऐसी वजह है जिस, हालांकि स्वतंत्र देव ने वो वजह भी बताई है अपने इस्तीफे में कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि विभागीय कार्यों में व्यस्तता की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां जाहिर सी बात है अब सवाल उठाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे केदारनाथ धाम से खबर, जहां पर रक्षाबंधन से पहले आयोजित होने वाले भटूज मेला यानी कि अन्नकूट मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की डोली भी इस बार धाम पहुंच रही है। मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर में मेले की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। लैंसडाउन लिए चलते हैं आपको। लैंसडाउन घूमने आ रहे पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी लुत्फ उठा सकें, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्लानिंग की जा रही है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि लैंसडाउन को पर्यटक स्थल के रूप में और भी ज्यादा विकसित करने के लिए नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने की योजना है। लैंसडाउन के पास वाटरफॉल से लेकर झील बनाई जाएगी जिससे पर्यटक यहां पहुंचे। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आमडंडा में एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया था, जो कि 6 करोड़ की लागत से बनना है। वहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8 जनवरी 2022 को आनंद फानन में आदर्श आचार संहिता लगने से कुछ मिनट पहले ही इसका भूमि पूजन भी कर लिया गया, लेकिन अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है जमीनी विवाद के चलते खटाई में पड़ गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। कानपुर में हुए सड़क हादसे